Good morning everyone. So this is the third video of endocrine system in which we are going to study about the two glands, that is first thyroid gland and second is the parathyroid gland. Okay, so we have already studied about the pituitary gland. So now next proceeding to the thyroid gland. So you have seen there, आपका thyroid gland को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. So it is a butterfly shaped your gland और जस्ट ट्रैकिया के ऊपर है ये, और उसके जस्ट पोस्टीरियर पोर्शन में दो और ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं आपको, चार हैं स्मॉल आपके राइस ग्रेन के टाइप, दैट इज़ दी पैराथायराइड ग्लैंड. सो ये दोनों ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो सबसे पहले जो है दैट इज़ थायराइड ग्लैंड. द थायराइड ग्लैंड इज़ द बिगेस्ट ग्लैंड इन द नेक. इट इज़ सिचुएटेड इन द एंटीरियर, दैट इज़ फ्रंट नेक बिलो द स्किन एंड द मसल लेयर. The thyroid gland takes the shape of a butterfly, with the two wings being represented by the left and the right thyroid lobe, which wrap around the trachea. The lobe are joined by a narrow isthmus. So जो थायराइड ग्लैंड है ये नेक का सबसे बिगेस्ट ग्लैंड हम लोग मानते हैं इन दी नेक, और ये जस्ट जो एंटीरियर पोर्शन है, फ्रंट नेक का जो एंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर सिचुएटेड है, जस्ट बिलो द स्किन एंड एंटीरियर टू दी ट्रैकिया, है ना, मसल लेयर जो है वहाँ पर ये सिचुएटेड है. नाउ थायराइड ग्लैंड जो होता है आपका बटरफ्लाई शेप का होता है, और इसमें दो लोब्स होते हैं. एक लोब जो है राइट साइड है और दूसरा जो लोब है दैट इज़ लेफ्ट साइड. सो राइट साइड के लोब को राइट थायराइड लोब बोलते हैं और लेफ्ट साइड के लोब को लेफ्ट थायराइड लोब बोलते हैं. और इनके बीचों बीच आपका ये जो है आपका जो दोनों लोब है ये रैप है, आपके ट्रैकिया के अराउंड ये रैप है दोनों लोब, और ये एक नैरो इस्थमस के थ्रू दोनों जो लोब्स हैं वो ज्वाइन होते हैं. नाउ द लोब जो होते हैं रफली कोन शेप्ड होते हैं एंड अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड. सो इसका शेप के बारे में है ये. Now the sole function of the thyroid is to make thyroid hormone. This hormone has an effect on nearly all tissues of the body where it increases cellular activity. The function of the thyroid therefore is to regulate the body's metabolism. So मेन जो फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, ये थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है, और इसके जो हार्मोन्स है, थायराइड जो हार्मोन है, मोस्ट ऑफ ऑल जो टिश्यूज़ हैं हमारे बॉडी के वो उनको ज़रूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ दी जो सेलुलर एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए. सो आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है मेनली थायराइड जो हार्मोन्स है उसके थ्रू वो रेगुलेट होता है. नाउ जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, मैंने बताया था आप लोगों को डायग्राम में, आपके 4 स्मॉल है ना ग्लैंड्स है, स्मॉल ग्लैंड्स दैट आर लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड. देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स विच आर नॉर्मली अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ अ ग्रेन ऑफ राइस, चावल के दाने के बराबर. द थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट फॉर्म्स स्फेरिकल फॉलिकल्स. दिस सिक्रीट एंड स्टोर्स कोलॉइड. सो ये आपका थोड़ा डीपर स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड का कि इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं, और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जब एक साथ आपका जुड़ते हैं सो एक स्फेरिकल का फॉर्मेशन करते हैं, एक राउंड स्फेरिकल का फॉर्मेशन करते हैं. और ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है दे सिक्रीट दी एंड स्टोर दी एक सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं और स्टोर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलॉइड्स, अ थिक स्टिकी प्रोटीन मटेरियल. ठीक है. नाउ बिटवीन द फॉलिकल्स देयर आर अदर सेल फाउंड सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप्स दैट इज कॉल्ड दी पैराफॉलिकुलर सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड दी सी सेल्स, और ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स कैल्सिटोनिन. सो इस चीज़ को हम लोग डायग्राम में अच्छे से देख लेते हैं. आपका ये डायग्राम है आपका थायराइड ग्लैंड का. आप लोग देखिए यहाँ पर फॉलिकुलर सबसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं क्यूबॉइडल शेप के, और फॉलिकुलर सेल्स जब ज्वाइन होते हैं तो एक राउंड आपका गोल सा स्फेरिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना. सो यही जो सेल हैं आपके फॉलिकुलर जो सेल हैं ये सिक्रीट करते हैं. बीचों बीच देखना आपका थायराइड फॉलिकल दिखाई दे रहा है येलो में. सो यहाँ पर आपका जो कोलॉइड सब्सटेंस है वो यहाँ पर सिक्रीट होता है, और आपका ये है पैराफॉलिकुलर सेल्स जो कि आपके क्यूबॉइडल शेप में है. नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ आपका सी सेल्स आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं. ये अदर सेल्स हैं, ये या तो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं या तो फिर ये सिंगली प्रेजेंट रहते हैं, और ये एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिटोनिन. ओके. नाउ आपका इन बिटवीन जो येलो पोर्शन है दैट इज़ दी योर कोलॉइड आपका, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोलते हैं, और यहाँ पे आपके कैपिलरीज आर प्रेजेंट जो आपके थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करते हैं. सो ये आपका कट सेक्शन इमेज है थायराइड ग्लैंड का. ठीक है. सो दिस इज़ द लोकेशन. आपका थायराइड ग्लैंड दिख रहा होगा आप लोगों को जस्ट अबो दी ट्रैकिया, और बीच में जो पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड द इस्थमस, 2 लोब दिख रहा है आपको बटरफ्लाई शेप का. इसके जस्ट पोस्टीरियर पोर्शन में 4 राइस ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड.
ओके। नाउ अब हम लोग थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेंगे। सो आपका जो हार्मोन मेन सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से वो दो हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ थायरॉक्सिन एंड सेकेंड इज़ द ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई आयोडोथायरोनिन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग T3 बोलते हैं। ट्राई आयोडोथायरोनिन इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन। Approximately 20% of the triiodothyronin is secreted into the bloodstream directly by the thyroid gland. So जब थायरॉक्सिन जो है ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है एक्टिव फॉर्म है आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का। जो फर्स्ट हार्मोन हमने ऊपर देखा है अभी, दैट इज़ योर थायरॉक्सिन T4, और जो सेकेंड हार्मोन है दैट इज़ ट्राईआयोडोथायरोनिन। सो जो थायरॉक्सिन है जब वो एक्टिव फॉर्म में आता है तब वो बन जाता है आपका ट्राईआयोडोथायरोनिन, और जो अप्रॉक्सीमेटली जो 20% भाग है ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये T3 जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है। और रिमेनिंग जो 80% होता है इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द कन्वर्शन ऑफ थायरॉक्सिन बाय द अदर ऑर्गन्स सच एज द लीवर एंड द किडनी। और जो रिमेनिंग 80% जो है ये आपका प्रोड्यूस होता है कन्वर्शन ऑफ द थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन फिर कन्वर्ट होता है अदर ऑर्गन्स के थ्रू, दैट इज़ द लीवर एंड द किडनी। सो आपका प्रोडक्शन तो यही होता है, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस तो यहीं से होता है, बट आपका 20% जो है ट्राईआयोडोथायरोनिन में कन्वर्ट होता है थायराइड ग्लैंड में, और 80% थायरॉक्सिन ट्राईआयोडोथायरोनिन में कन्वर्ट होता है लीवर और किडनी में, और उसके बाद ये ब्लड में रिलीज होते हैं। नाउ थायराइड हार्मोन प्ले वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट, हार्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, मसल कंट्रोल, ब्रेन डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बोन। सो ये मेजर इसके फंक्शन है जो जिसको आपका ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है, जो थायराइड हार्मोन है, वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। Now, the production and release of the thyroid hormone thyroxine and triiodothyronin is controlled by a feedback system involving the hypothalamus, pituitary gland and thyroid gland. So ये हमने पहले ही पढ़ा था, आपका एक फीडबैक सिस्टम होता है जिसके थ्रू इनका जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल होता है। सो आपका हाइपोथैलेमस है, जिसके कारण आपका हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करे। Now, activation of thyroid hormone is then controlled in the body tissues such as the liver, brain and the kidney by the enzyme called deiodinase, which converts thyroxine into the active form ट्राईआयोडोथायरोनिन। जैसे मैंने पहले ही बताया 20% जो थायरॉक्सिन है वो ट्राईआयोडोथायरोनिन आपके थायराइड ग्लैंड में ही कन्वर्ट होता है, बट जो 80% ऑफ थायरॉक्सिन है वो ट्राईआयोडोथायरोनिन में अदर ऑर्गन्स में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आपका जो लिवर हो गया, ब्रेन हो गया या किडनी, वहाँ पर से वो सिक्रीट होता है। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम है दैट इज़ कॉल्ड दी डिओडिनेज एंजाइम, है ना। सो उसके थ्रू थायरॉक्सिन जो है ट्राईआयोडोथायरोनिन में कन्वर्ट होता है। नाउ द थायराइड हार्मोन production system is regulated by a negative feedback loop, so that when the level of the thyroid hormone thyroxine and triiodothyronin increases, they prevent the release of both thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus and the thyroid stimulating hormone from the pituitary gland. This system allow the body to maintain a constant level of thyroid hormone in the body. So आपका T3 और T4 का लेवल जब मैक्सिमम रीच कर जाता है, सो एक रिस्पॉन्स जाता है हाइपोथैलेमस में। सो हाइपोथैलेमस जो है प्रिवेंट करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन, और ये जब रिलीज़ नहीं होगा तब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेशन को बंद कर देगा, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन जब बंद होगा तब थायराइड ग्लैंड जो है वो भी अपना T3 और T4 का प्रोडक्शन को बंद करेगा। सो T3 और T4 ही स्टिमुलस है कि कब आपका इनको प्रोड्यूस होना है, ब्लड लेवल ही बताता है कि कब इनका नीडेड है और कब उसको आपको स्टॉप होना है। Now, second जो important hormone है that is called the thyroxine. So thyroxine is the main hormone secreted into the bloodstream by the thyroid gland. It is the inactive form. The most of it's converted to an active form called the triiodothyronin by the organs such as the liver and the kidney. Thyroid hormone play vital role in regulating the body's metabolic rate, हार्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, मसल कंट्रोल, ब्रेन डेवलपमेंट एंड दी मेंटेनेंस ऑफ दी बोन। तो जैसे हमने पढ़ा, सबसे मेन जो हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है वो थायरॉक्सिन है, बट ये इस फॉर्म में क्या नहीं हो पाता है, यूटिलाइज नहीं हो पाता है, ये मोस्टली आपका ट्राईआयोडोथायरोनिन में कन्वर्ट होता है। सो T4 जो है ये प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन, देन ये एक अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग T3 बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी ट्राईआयोडोथायरोनिन, ओके, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसका जो मेजर फंक्शन है मेटाबॉलिज्म में, हार्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शन में, मसल कंट्रोल में, ब्रेन के डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस ऑफ दी बोन। सो दिस इज अबाउट योर थायराइड हार्मोन।
ओके। नाउ द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन, जो हमने नेगेटिव फीडबैक के थ्रू पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, ये इस हार्मोन का भी रिलीज उसी के थ्रू ही रेगुलेट होता है। दैट इज द प्रोडक्शन रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथेरोन इज कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक लूप सिस्टम which involve the hypothalamus in the brain and the pituitary and the thyroid gland. The hypothalamus secretes thyrotropin releasing hormone which in turn stimulate the pituitary gland to produce thyroid stimulating hormone. This hormone stimulates the production of the thyroid hormone थायरॉक्सिन एंड दी ट्राईआयोडोथेरोनिन बाय दी थायराइड ग्लैंड। जो हमने पहले पढ़ा, ट्राईआयोडोथेरोनिन का प्रोडक्शन जैसे होता था आपका मेनली, वैसे ही आपका थायराइड का भी प्रोडक्शन जो है इन हार्मोन्स के ऊपर हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है उनके रिलीज़ के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। सो एक फीडबैक सिस्टम है और उस फीडबैक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब सिक्रीट होगा तब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा और तब ये हार्मोन सिक्रीट होने से आपका T3 T4 थायराइड ग्लैंड में सिक्रीट होगा। जब मैक्सिमम हो जाएगा इसका लेवल, देन आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करना बंद करेगा और उसके कारण से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टॉप होगा और जिसके कारण से T3 T4 का लेवल जो है थायराइड ग्लैंड से प्रोडक्शन क्या होगा, स्टॉप होगा। सो ये ऐसे आपका रेगुलेट होता है, इसका प्रोडक्शन और इसका डिक्रीज होना प्रोडक्शन, ठीक है। दिस हार्मोन प्रोडक्शन सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय अ नेगेटिव फीडबैक लूप सो दैट व्हेन द लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथेरोनिन इंक्रीजेस दे प्रिवेंट द रिलीज ऑफ बोथ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस सिस्टम अलाउ द बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन दी बॉडी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ओके। ना एक अनदर हार्मोन रिलीज़ होता है पैराफॉलिकुलर सेल से, थायराइड ग्लैंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिटोनिन। इसको हम लोग सीटी भी बोलते हैं या तो फिर ये कहलाता है आपका थायरोकैल्सिटोनिन, ओके। सो कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बाय द पैराफॉलिकुलर सेल कॉमनली नोन एज सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमने देखा था एक एडिशनल पैराफॉलिकुलर सेल सिंगली या ग्रुप में प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू कैल्सिटोनिन जो है वो रिलीज़ होता है। कैल्सिटोनिन इज इन्वॉल्व इन हेल्पिंग टू रेगुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द blood, opposing the action of parathyroid hormone. This means that it acts to reduce the calcium level in the blood. So calcitonin का जो लेवल है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को और फॉस्फेट लेवल को ब्लड में। इसका जो एक्शन है पैराथायराइड हार्मोन के एक्शन से जस्ट ऑपोजिट है। इसका मतलब ये है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को ये कम करता है। जब भी बोन को नीडेड है कैल्शियम का, सो ये ब्लड में से ले करके कैल्शियम को और फॉस्फेट को किसको देता है, बोन को देता है, जिसके कारण से ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। नाउ कैल्शिटोनिन रिड्यूसेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बाय टू मेन मैकेनिज्म। यहाँ दो मेन मैकेनिज्म दिया हुआ है कि हाउ द कैल्शिटोनिन रिड्यूसेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, है ना। सो इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट विच आर द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन बोन। व्हेन बोन इज ब्रोकन डाउन द कैल्शियम कंटेन्ड in the bone is released into the bloodstream. Therefore, the inhibition of osteoclast by calcitonin directly reduces the amount of calcium released into the blood. However, this inhibition has been shown to be short-lived. And second जो mechanism है, it can also decreases the resorption of calcium in the kidney, again leading to lower blood calcium level. सो एग्जैक्टली कि कैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल को कम करता है उसके बारे में बता रहे हैं। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेल के बारे में जानते हैं आप, बोन सेल के बारे में, जिसको हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। और ये एग्जैक्टली बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, बोन का ब्रेकडाउन करते हैं, रीमॉडलिंग करते हैं, मेडुलरी कैनाल को बनाने में हेल्प करते हैं। सो ये ऑस्टियोक्लास्ट का मेन फंक्शन होता है कि बोन के कैल्शियम को वो ब्रेकडाउन करता है, और जब ये ब्रेकडाउन होता है आपका बोन का कैल्शियम, तो ये आपका ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ता है, ठीक है। सो आपका कैल्शिटोनिन क्या करता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है उसको वो स्टॉप कर देता है, जिसके कारण से बोन का जो क्या नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रक्शन या ब्रेकडाउन कम होगा, और कैल्शियम जो है वो एग्जैक्टली ब्लड से कहाँ की ओर आएंगे, बोन की ओर आएंगे, बोन से ब्लड की ओर नहीं जाएंगे। और दूसरा जो मैकेनिज्म है उसमें किडनी में और एग्जैक्टली कैल्शियम का जो रिजॉर्प्शन है उसको क्या कर देता है, ये डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। सो वापस एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है किडनी से कैल्शियम, सो इसके कारण ये कैल्शियम को ब्लड में क्या करता है, लेवल को कम करता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे कि कैल्शिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट एक्शन रोल प्ले करते हैं।
The secretion of both calcitonin and parathyroid hormone is determined by the level of calcium in the blood. When level of calcium in the blood increases, calcitonin is secreted in higher quantity, है ना. तो जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में हाई रहता है, सो ब्लड के कैल्शियम को बोन तक पहुंचाने के लिए कैल्सिटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. When level of calcium in the blood decreases, this causes the amount of calcitonin secreted to decrease too. और जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल कम होता है, वैसे ही कैल्सिटोनिन का भी अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, ताकि वो ज़्यादा आपके कैल्शियम को ब्लड से अब्जॉर्ब ना कर पाए. Now secretion of calcitonin is also inhibited by the hormone somatostatin, which is also released by the C cells in the thyroid gland. So आपका जो C सेल है ना, पैराफोलिकुलर जो सेल है, सिर्फ आपके कैल्सिटोनिन को रिलीज़ नहीं करता है, एक और हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन. और ये सोमैटोस्टैटिन जब रिलीज़ होता है तो ये भी कैल्सिटोनिन के सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है. सो थायराइड ग्लैंड के हमने मेजर 3 हार्मोन के बारे में देखे. आपके फॉलिकुलर सेल से 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, दैट इज़ T3 एंड T4, थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन. ओके, नाउ सेकेंड जो है टाइप सेल, दैट इज़ कॉल्ड द पैराफोलिकुलर सेल. और पैराफोलिकुलर सेल से, जिसको हम लोग सी सेल बोलते हैं, कैल्सिटोनिन सिक्रेट होता है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है. और ये एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रेट करता है, सोमैटोस्टैटिन, जो बहुत लिटिल क्वांटिटी में सिक्रेट होता है, जो कि कैल्सिटोनिन के लेवल को क्या करता है, सिक्रेशन को इनहिबिट करता है. नाउ सेकेंड जो ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड, और ये जस्ट आपके थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पोर्शन में होता है. सो द पैराथायराइड ग्लैंड आर स्मॉल ग्लैंड्स दैट आर लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड. ओके, सो थायराइड ग्लैंड के पीछे है पैराथायराइड ग्लैंड. देयर आर 4 टीनी ग्लैंड्स लोकेटेड इन द नेक that controls the body's calcium level. Each gland is about the size of a grain of rice, weighs approximately 30 milligrams and is 3 to 4 millimeter in diameter. सो इसका जो वेट है कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलीग्राम है, और ये 3 to 4 मिलीमीटर इन डायमीटर का होता है. राइस ग्रेन के 4 है, संख्या में 4 हैं ये, और थायराइड ग्लैंड के जस्ट पोस्टीरियर पोर्शन में लोकेटेड है, इसलिए हम इसको पैराथायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं. द पैराथायराइड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड द पैराथायराइड हार्मोन, और इसके थ्रू भी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन या फिर PTH. तो ये डायग्राम है आपका थायराइड ग्लैंड का. उसके पोस्टीरियर पोर्शन में बैक व्यू में देखिए 4 आपको छोटे ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी पैराथायराइड ग्लैंड दैट सिक्रेट दी पैराथायराइड हार्मोन. और पैराथायराइड हार्मोन का जो एक्शन है कैल्सिटोनिन के हार्मोन के एक्शन के जस्ट ऑपोजिट होता है. सो स्टडिंग अबाउट द पैराथायराइड हार्मोन. So parathyroid hormone is secreted from the 4 parathyroid glands, which are small glands in the neck located behind the thyroid gland. Parathyroid hormone regulates calcium level in the blood largely by increasing the level when they are too low. It does this through its action on the kidneys, bones and the intestine. सो पैराथायराइड जो हार्मोन है पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है. पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पोर्शन में है. और पैराथायराइड जो हार्मोन होता है ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में रेगुलेट करता है. एग्जैक्टली कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट एक्शन है. दैट मीन्स कैल्सिटोनिन अगर ब्लड लेवल कैल्शियम को कम कर रहा है तो पैराथायराइड हार्मोन जो है ब्लड का कैल्शियम लेवल को क्या करता है बेटा, बढ़ा देता है. हाउ, ये हम लोग देखते हैं कैसे. फर्स्ट बोन है ना. सो पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द लार्ज कैल्शियम स्टोर्स इन द बोन्स, है ना. सो लार्ज जो कैल्शियम स्टोर है बोन के अंदर में, वहाँ से आपके कैल्शियम को रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम में. दिस इंक्रीजेज द बोन डिस्ट्रक्शन एंड डिक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन. बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका जो बोन का डिस्ट्रक्शन होता है तभी तो आपके कैल्शियम उसमें से रिलीज़ होंगे और नए बोन सेल्स फॉर्म नहीं हो पाते हैं. दूसरा कैसे ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है, थ्रू द किडनीज. पैराथायराइड हार्मोन रिड्यूसेज द लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन. पैराथायराइड हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन दी किडनी. सो आपका विटामिन डी का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है किडनी में, और उसका लॉस जो है उसको क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है. सो इसका जो एक्शन है जस्ट ऑपोजिट है आपके कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट है. सो आपका ब्लड लेवल कैल्शियम जब बढ़ जाता है तो कैल्सिटोनिन ब्लड लेवल कैल्शियम को कम करने के लिए उसको ले जा करके बोन्स में डिपॉजिट कर देता है ना, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को कम करके. बट जब ब्लड लेवल कैल्शियम कम हो जाता है तब ऑस्टियोक्लास्ट
ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? पैराथायराइड ग्लैंड करता है, पैराथायराइड हार्मोन करता है, और एग्जैक्टली जो बोन का कैल्शियम है उसको, स्टोर्ड जो कैल्शियम है उसको ला करके ब्लड कैल्शियम लेवल को वो इंक्रीज़ करता है। सो दोनों ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक बढ़ाता है और एक क्या करता है? कम करता है। और वैसे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं। Now third जो है that is in the intestine. So parathyroid hormone increases calcium absorption in the intestine from food via its effect on the vitamin D metabolism. So parathyroid जो हार्मोन है इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी थ्रू दी विटामिन डी हेल्प लेता है। ठीक है। Now parathyroid hormone is mainly controlled by the negative feedback of calcium level in the blood to the parathyroid gland. So parathyroid hormone का जो कंट्रोल है वो एग्जैक्टली पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस से नहीं हो रहा है, इसका जो कंट्रोल है एक नेगेटिव फीडबैक जो कैल्शियम का लेवल है उसके थ्रू हो रहा है। सो लो कैल्शियम लेवल जब ब्लड स्ट्रीम में रहता है सो पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, वेयर एज हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। और जब आपका ब्लड लेवल मैक्सिमम रीच कर जाता है नॉर्मल वैल्यू से, सो आपका ये पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट नहीं होता है। स्मॉल डिक्रीज इन द मैग्नीशियम लेवल इन द ब्लड कैन ऑल्सो स्टिमुलेट पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन। कुछ हद तक जो मैग्नीशियम का लेवल फॉल होना भी पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट होने के लिए एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है, वेयर एज लार्ज डिक्रीजेस कैन प्रिवेंट इट। सो आपका लार्ज डिक्रीजेस का मतलब आपका मैग्नीशियम का लेवल जब क्या होगा? कम होगा। सो इसका जो लेवल है उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है पैराथायराइड हार्मोन के लेवल को। ठीक है। सो दीज आर दी कंट्रोल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन। सो दिस इज़ द एक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। कहाँ कहाँ वो एक्ट करता है? सो बोन में जाता है पैराथायराइड हार्मोन, है ना। कैल्सिटोनिन का जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट है इसका, है ना। और बहुत सारा फंक्शन है, विटामिन डी का प्रोडक्शन करेगा, है ना, किडनी के अंदर में, और इंक्रीज़ करता है कैल्सिट्रॉल फॉर्मेशन को, डिक्रीज़ करता है कैल्शियम का एक्सक्रीशन को, एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट को ये डिक्रीज़ करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को ये फेवर करता है, और ब्लड कैल्शियम लेवल को और फॉस्फोरस को क्या करता है बेटा? ये इंक्रीज़ करता है। एग्जैक्टली बोन से रिलीज़ करेगा। एग्जैक्टली इसका मेन जो रोल होता है ब्लड का लेवल जो है कैल्शियम को उसको बढ़ा देना, चाहे वो किडनी से एब्जॉर्ब करके लाए, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब करके लाए, चाहे बोन को डिस्ट्रॉय करके ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा करके बोन के ब्रेकडाउन के थ्रू बोन से रिलीज़ करके कैल्शियम का जो मैक्सिमम लेवल है ब्लड में उसको क्या करता है? ये इंक्रीज़ करता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट जो एक्शन दिखाता है वो है आपका कैल्सिटोनिन। ओके, वो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है और बोन में एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर थायराइड एंड दी पैराथायराइड ग्लैंड।